बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब बात हो बड़े एरियाज़ को कवर करने की और एक अच्छी इनकम लेने की बहुत ज़्यादा मेहनत किए बगैर, तो ऐसी सूरत में मेरे मशवरे के मुताबिक बाग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें मैं एक पूरे मुल्क की मिसाल देता हूँ। सऊदीया में मेरे एक डॉक्टर दोस्त थे, उनका एक कुलीग था ट्यूनस का रहने वाला। उनका कहना था कि आज से 10 से 15 साल पहले ट्यूनस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वो ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगवाते थे अपनी मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके बाद ट्यूनस ने इन 10 से 15 साल के अंदर ज़राअत के ऊपर तवज्जो दी और ज़राअत के अंदर भी उन्होंने बागात को लगाने के अंदर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। अब इस वक्त ये हालात हैं कि वो मुल्क ज़री चीज़ों की एक्सपोर्ट के अंदर पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है, जबकि उसका टोटल एरिया खैबर पख्तूनख्वा के एरिया के बराबर है। इस वक्त उनकी ज़री चीज़ों की मतलब फलों की और दूसरी चीज़ों की एक्सपोर्ट 6 अरब डॉलर पर चली गई हैं और पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ 1 अरब डॉलर की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। और हालात अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि उनका काबिल काश जो रकबा था वो सारे का सारा ख़त्म हो चुका है और वो लोग अब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि सहरा को किस तरह से आबाद किया जाए और उससे आमदन किस तरीके से ली जाए। तो बागात ने एक पूरे मुल्क की तकदीर को बदल के रख दिया है। तो एक घर की तकदीर को बदलना तो कोई मुश्किल नहीं है। ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की है कि किस वक्त कौन सा फ्रूट आप लोगों को लगाना चाहिए, किस साल कौन सी चीज़ की तरफ आपको जाना चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग ठीक है, अगर आपकी मेहनत सही लाइन के ऊपर है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नुकसान इंशाल्लाह आपके करीब नहीं आएगा। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपको किस चीज़ का बाग लगाना चाहिए। तो मेरी नाक़िस राय के अंदर ये बात है कि आपको कभी भी एक फ्रूट के बाग की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज़ का रेट डाउन होता है तो आपके पास कम से कम 2-3 ऑप्शंस होने चाहिए जो कि आपके इस होने वाले नुकसान को पूरा कर सकें। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जब आप एक ही किस्म का फ्रूट लगाएंगे तो आम तौर पे जो फलों के बागात होते हैं वो साल के अंदर एक दफ़ा फ्रूट देते हैं, जिसकी वजह से पूरा साल आपको पैसे आने का इंतज़ार करना पड़ता है और जेब से खादों, स्प्रे और लेबर की कॉस्ट अदा करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। जबकि अगर आप सही प्लानिंग करके मुख्तलिफ़ चीज़ों के बागात लगाते हैं तो ना सिर्फ अगर एक चीज़ का रेट डाउन है दूसरी उसके नुकसान को पूरा कर रही है, बल्कि पूरा साल एक मुस्तकिल इनकम आपके घर में आती रहती है, जिसकी वजह से बाग के ऊपर होने वाले खर्चे आपको अपनी जेब से अदा नहीं करने पड़ते और वो सारे का सारा एक सर्कल चलता रहता है, जिसकी वजह से खर्चा चलाना इंतहाई आसान होता है। अब प्लानिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कभी गर्मी की फसल आपकी आ रही है, कभी सर्दी की फसल आपकी आ रही है, कभी ख़ज़ां के अंदर आपका फ्रूट मंडियों के अंदर जा रहा है, कभी बाहर के अंदर आपका फ्रूट मंडियों के अंदर जा रहा है। एक और प्रॉब्लम जो कि मैंने नोटिस की है वो ये है कि बहुत सारे लोग जब एक साइड के ऊपर जाना शुरू करते हैं ना तो पूरा मुल्क उनके पीछे चल पड़ता है। अमरूद के बागात के बारे में बात हुई तो लोगों ने कई 100 एकड़ के ऊपर अमरूद लगा दिए। पपीते ने तो लोगों को पागल करके रख दिया और इसके अंदर मेरा ख्याल है यूट्यूब की उन वीडियोस का बहुत ज़्यादा कसूर है, जिन्होंने 1 एकड़ पपीते का मुनाफा 40 लाख तक बता दिया। बल्कि एक साहिब तो ऐसे थे जिन्होंने पपीते के अंदर 60 लाख रुपए का मुनाफा बता दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पागल कर देती हैं और लोगों को फिर जब वो उसके अंदर आते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, उसका चौथा हिस्सा भी नहीं कमा पाते तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक यूट्यूब के ऊपर जो नॉन प्रोफेशनल लोग वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं और उसके अंदर जो बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्म के प्रॉफिट बताए जा रहे हैं वो 80% गलत होते हैं। प्रॉफिट है एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन उतना नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है। तो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख के आप ये फैसला ना करें कि मुझे इस साल किस बाग की तरफ जाना चाहिए, बल्कि जिस चीज़ का बाग आप लगाना चाहते हैं, जब आपने एक बाग लगाना है, आपने 10-12 साल उससे इनकम लेनी है, तो ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर कम से कम 10-12 दिन रिसर्च करें। 10-12 दिन अपने घर से बाहर गुजारें, उन लोगों से मिलें जिन लोगों ने वो बागात लगाए हैं, ताकि आपको पता चले कि उसके अंदर नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। सिर्फ वीडियोस देख के अपने घर के अंदर बैठे बैठे फैसला कर लेना, नर्सरी वाले को फ़ोन करके पौधे मंगवा लेना, इंतहाई गलत तरीका है जिससे आप नुकसान उठाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों के फ्रूट के बागात लगाने चाहिए। तो अगर मैं पपीते की बात करूँ तो पपीता एक बहुत ही अच्छी फसल है, लेकिन इसके ऊपर बीमारियों के अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं। लोगों ने हज़ारों एकड़ की तादाद के अंदर पपीता लगाया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग नाकाम हुए। वजह यह है कि सेंसिटिव क्रॉप है, इसीलिए रेट ज़्यादा है। लोग लगाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कामयाब कम होते हैं। अब इसको अगर आप लगाएंगे तकरीबन 8 महीने के बाद फ्रूट देना शुरू कर देता है और पूरा साल इसका एक साइकिल चलता रहता है और आपको फ्रूट मिलता रहता है। इसकी क्रॉप को आप 2 साल तक चलाएं। साल के अंदर जिस महीने में भी आप लगा रहे हैं दूसरे साल इसको आप ख़त्म कर दें। उसके बाद अगली चीज़ जो सी आ जाती है उसमें हम कह सकते हैं कि अमरूद आपका आ जाता है। तो अमरूद वो चीज़ है जो साल के अंदर 2 दफ़ा फल लेता है। जितने भी बागात आप लोग लगा रहे हैं उसके अंदर कोशिश करेंगे हाई डेंसिटी बागात लगाएं। हाई डेंसिटी का मतलब ये होता है कि पौधे से पौधा और लाइन से लाइन का फासला बहुत ज़्यादा कम रखा जाता है। फ़ी एकड़ पौधों की तादाद जो पहले ज़माने के अंदर 100-120 रखी जाती थी, अब 1000 तक रखी जाती है। 900-1000 तक पौधे 1 एकड़ के अंदर लगा दिए जाते हैं।
अमरूद लगा रहे हैं, उसके अंदर गर्मी का जो फ्रूट होता है वो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देता, उसके अंदर सुंडी बहुत पड़ जाती है, उसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके बजाय जो सर्दी का फ्रूट होता है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि अमरूद को मीठा होने के लिए एक शदीद किस्म की सर्दी की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त उसकी केयर भी कम करनी पड़ती है। फ्रूट बहुत अच्छा बनता है और रेट भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो अमरूद आप लोगों ने लगाया तो सर्दी के अंदर उसका फ्रूट आ गया, पपीता आपने लगाया उसका पूरा साल फ्रूट आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं मिठे की। तो मिठा वो चीज़ है कि इस साल उसका जो एक गट्टू 25 किलो के करीब होता है, उसका रेट मैंने 6,000 रुपये तक जाते देखा था। छोटा सा गट्टू 6,000 रुपये सेल हो रहा, लेकिन उसकी वजह डेंगी थी और डेंगी का इलाज जो सा था वो मिठे का जूस बताया जा रहा था, ग्रेप फ्रूट का जूस बताया जा रहा था, इसलिए इसका रेट बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। लेकिन अगर वो बीमारी ना भी होती तो तकरीबन 2,000 रुपये का गट्टू इसका सेल होता है, और इसका रेट अगर ऑन एवरेज निकाला जाए तो माल्टे के बागात से बहुत अच्छा मिल जाता है। अब मिठे का बाग जो सा है उसकी तुड़ाई हमेशा जो मौसमी और माल्टा है उसके बागात से पहले हो जाती है। तो आपका जब तक मिठा टूट के फारिग होगा उसके कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, आपने अगर माल्टे और मौसमी का बाग लगाया हुआ है तो एक और इनकम आने का इंतज़ार कर रही है मौसमी और माल्टे की शक्ल के अंदर। ये जो बाग है मौसमी फिर भी थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन माल्टा क्योंकि हमारी लोकल क्रॉप है इसलिए इसको बीमारियों के अटैक बहुत ज़्यादा कम होते हैं, स्प्रेस बहुत ज़्यादा कम करने पड़ते हैं, लोग इसको खाते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी, तो इसका भी अगर आपने बाग संभाला हुआ हो, बहुत अच्छे तरीके से केयर की हुई हो, तो नो डाउट रेट मार्केट के अंदर जैसा भी हो आपको नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों ने क्रॉप को संभाला ही नहीं है, छोटे छोटे से माल्टे लगे हुए हैं किसी ना काम के, तो वो लोग फिर नुकसान उठाते हैं और फिर एंड ये निकलता है कि बाग को फाड़ दिया जाता है। सर्दियों में इसकी जो तुड़ाई होती है वो तकरीबन जनवरी के अंदर स्टार्ट हो जाती है, और जब आप इसकी तुड़ाई से फारिग होते हैं तो साथ ही आपके अमरूद के बाग की तुड़ाई हो जाती है। तो इसके अंदर मैं एक बहुत ही अहम बात आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि अमरूद से अगर आपने सर्दियों का फल लेना तो उसकी कटिंग आपको अप्रैल और मई के अंदर कर देनी चाहिए, जब छोटा छोटा सा गर्मी का फ्रूट लग चुका होता है उसको झाड़ दें। उसके बाद एक हल्की फुल्की सी कटिंग जो सी है वो उसकी नवंबर के अंदर कर दें। जिन शाखों के ऊपर फ्रूट नहीं लगा हुआ उन शाखों को काट दें, तो आपको सर्दियों के अंदर इंतहाई बेहतरीन किस्म का फ्रूट मिल जाता है। तो ये सारा सर्दियों का सीज़न मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आप सर्दियों से फारिग हुए तो आड़ू जो सा है वो पंजाब और सिंध के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्रॉप साबित हो रही है इन चंद सालों के अंदर। उसकी वजह यह है कि आड़ू के आने का जो टाइम है वो मई है। पंजाब और सिंध का आड़ू जो सा है वो मई के महीने के अंदर पक के तैयार हो जाता है, जबकि हमारा अफगानिस्तान से आने वाला आड़ू या स्वात से आने वाला आड़ू, दूसरे इलाकों से आने वाला आड़ू उसके बाद आता है। तो मई एक गैप होता है जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे रेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो गर्मियों के अंदर आपका सबसे पहले आड़ू स्टार्ट हो गया। ऐसे में अगर आपने बाग का हाई डेंसिटी वो लगाया हुआ है, आम का हाई डेंसिटी बाग लगाया हुआ है, उसके अंदर आपने सिंदड़ी आम लगाया हुआ है, तो उसके बहुत ही अच्छे रेट्स देखने को मिल जाते हैं। सिंदड़ी आम के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। मैं एक एग्जीबिशन के अंदर गया हुआ था, आम के स्टॉल्स लगे हुए थे, एक बहुत ही माहिर वहाँ पे बैठे हुए थे। तो अगले बंदे ने उनसे सवाल किया कि आप लोग सिंदड़ी बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इसकी क्या रीज़न है? हालांकि हम देखते हैं कि लोग खाने के अंदर अनवर अटोल को बहुत पसंद करते हैं, चौंसे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सिंदड़ी को उतना पसंद नहीं किया जाता। उसने कहा देखें जी, आपने बाग लगाना है पैसे कमाने के लिए। सिंदड़ी वो फल है जो आमों के अंदर सबसे पहले मार्केट के अंदर आता है, और आम की मार्केट के अंदर पहले शुरू के अंदर ही रेट अच्छा होता है, बाद में आपका आम अच्छा हो तब भी रेट उसके मुकाबले में कम मिलता है। उसके बाद सिंदड़ी जो सा है उसकी पैदावार अनवर अटोल से बहुत ज़्यादा है, उसकी पैदावार चौंसे से बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ जिसका रेट भी आपको मिल रहा है और आपको उसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो आपने अगर खाने के लिए लगाना है तो 2-4 उसके पौधे लगा लें, वरना सिंदड़ी एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो गर्मी के स्टार्ट होते ही आपका आड़ू आ गया, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, आपका सिंदड़ी आम आ गया, उसके बाद फिर ऐसे एक साइकिल चलता चला जाता है। उसके बाद अगर आपने अंगूर का बाग लगाया हुआ है, जो कि पंजाब के अंदर और पोटोहार के इलाके के अंदर बहुत ही कामयाब फसल समझी जाती है, तो जैसे ही आपका आम ख़त्म होगा जुलाई अगस्त के अंदर आपका अंगूर शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने पूरे साल का एक साइकिल आपको बताया, और इसके अंदर अगर आप सोचेंगे जी जितनी बातें मज़र साहब ने कर दी हैं उसके लिए तो कम से कम 3-4 मुरब्बे ज़मीन चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मैंने 8 चीज़ें बताई हैं तो 8 की 8 एक-एक एकड़ से आप स्टार्ट ले सकते हैं, और इंशाल्लाह जो पूरा साल आपको एक अच्छी इनकम देखने को मिलेगी, तो आप मुझे दुआएं ही देंगे। इसके अंदर आड़ू के बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि उसके प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे, तो पेशावर के अंदर इसकी बहुत सारी अच्छी नर्सरीज़ हैं। मैं किसी भी नर्सरी का नंबर नहीं दूंगा क्योंकि मैं ذاتی तौर पे अभी किसी को भी आगे नहीं लेके आ सकता। तो आप पेशावर से उनका पता करें, ख़ुद वहाँ पे जाएं, वहाँ से एक अच्छी नर्सरी लेकर आएँ और उसको लगाएं। अब मैंने जिस तरह पूरे के पूरे साल का एक साइकिल बताया है, इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ना तो ऐसा होगा कि बाग के अंदर लॉस हो गया जी, ये साल मेरा लॉस में रहा, आप ये नहीं कह सकते। आप एक फसल को लेके मेंशन करेंगे कि जी इसमें मुझे लॉस हो गया और बाकी चीज़ों के अंदर मुझे प्रॉफिट हो गया।
एक बात बागात को लगाने के अंदर आपके जहन के अंदर हमेशा रहनी चाहिए कि चीज़ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ग्राहक जब आपके बाग के अंदर आपके बाग के फ्रूट को देखे तो लेने के लिए मिनटों के ऊपर उतर आए। ऐसी चीज़ हो कि वो उसको छोड़ के जा ना पाए। और यकीन करें ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके बागात के सौदे जब होते हैं तो एक चीज़ भी मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर नहीं आती, सारे का सारा बाग के अंदर से पैक होके फैक्ट्री के अंदर जाता है, प्रोसेस होके सीधा बाहर चला जाता है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर मेहनत ऐसी हो कि क्वालिटी आपके मुकाबले की ना हो। आपने खुद देखा होगा कि एक रेडी के ऊपर आम 100 रुपये किलो बिक रहा है और साथ वाली रेडी के ऊपर 150 रुपये किलो बिक रहा है। उसकी वजह और सिर्फ क्वालिटी होती है, वरना चीज़ बिल्कुल एक ही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटी के अंदर फ़र्क है, उसके जायके के अंदर फ़र्क है, जिसकी वजह से दुकानदार अपने मुंह मांगा दाम आपसे वसूल करता है। उसके अलावा जब आपने बाग लगा लिया तो एक मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ मेरे कहने पर ज़रूर लगाएं कि आप अपने बाग की बाड़ जो सी है वो खजूर के ज़रिए से करें। ये वो चीज़ है जिसको मैं पाकिस्तान के अंदर सबसे आगे देखना चाहता हूँ। ये वो चीज़ है जो आपकी नस्लों को पालती है, ये वो चीज़ है आपकी नस्लों तक उसका फ्रूट जाता है। तो खजूर के ऊपर खुदारा जोन से है ना आप लोग कंसंट्रेट करें, इसके ऊपर कोशिश करके इसको बागात के ऊपर लगाएं, साइडों पे लगा लें अगर पूरा बाग आप इसका नहीं लगाना चाहते। उसके अलावा आप लेमन के ज़रिए से आप अपने बागात की बाड़ कर सकते हैं। इस साल रमज़ान के अंदर 600 रुपये किलो तक लेमन सेल हो रहा था, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करें। आपकी बाग के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा हुआ है तो इसको आपने लाइक भी करना है और आपने इसको शेयर भी ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो से हैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।